बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लोकेलिटी क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या है, किस तरह से हम डाटा को अपने रीयूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और लोकेलिटी की टाइप्स क्या हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैशे मेमोरी को डिटेल से देखा था और मल्टीटास्किंग को देखा था। उसी के आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं लोकेलिटी को। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या होती है? प्रोग्राम्स टेंड टू रीयूज डाटा and instruction near those they have used recently or that were recently referenced themselves। Exactly हम देख रहे क्या होते हैं कि जो प्रोग्राम्स हमारे पास रीयूज़ करना चाह रहे होते हैं डाटा को या इंस्ट्रक्शन को, उन तमाम चीज़ों को ये लोकेलिटी जो है वो टैकल कर रही होती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? जिसके अंदर हम किस तरह से रेफरिंग कर रहे होते हैं, किस तरह से आइटम्स को हम नियर फ्यूचर रेफर करेंगे। और दो तरह की हमारे पास लोकेलिटी है, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर हम रिसेंटली रेफरेंस आइटम आर लाइकली टू बी रेफरेंस इन द नियर फ्यूचर, एंड स्पेशल लोकेलिटी आइटम्स विद नियर बाय एड्रेसेस टेंड टू बी रेफरेंस क्लोज टुगेदर इन टाइम। सो स्पेशल लोकेलिटी के अंदर हम नियर बाय एड्रेसेस को देख रहे होते हैं और टेम्पोरल के अंदर हम आइटम्स को देख रहे होते हैं जो हमारे पास रेफरेंस्ड हो रही होती हैं जी, और नियर फ्यूचर के अंदर जिनको हमने रेफरेंस करना होता है। सो इन जनरल प्रोग्राम विद गुड लोकेलिटी रन्स फास्टर देन प्रोग्राम विद पुअर लोकेलिटी। लोकेलिटी इज़ द रीज़न वाई कैशे एंड वर्चुअल मेमोरी आर डिज़ाइंड इन आर्किटेक्चर। सो लोकेलिटी की वजह से हम डिफ़ाइन कर होते हैं कि हमारे पास कैशे और वर्चुअल मेमोरी को क्यों डिज़ाइन किया जाए इन आर्किटेक्चर के अंदर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। Another example is web browser caches recently visited web pages। So हमारे पास लोकेलिटी की एग्जांपल्स को देखा जाए तो एक प्रोग्राम गिवन है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, डाटा एंड हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की। डाटा क्या है जी? रेफरेंस्ड अरे एलिमेंट है इन सक्सेशन। अगेन हमने बात की थी स्पेशल लोकेलिटी है और टेम्पोरल लोकेलिटी है। सो जब हम बात करेंगे रेफरेंस अरे एलिमेंट इन सक्सेशन मींस हमने कहीं पर रेफरेंस दे रहे हैं, तो इस तरह के जब आइटम हमारे पास आ रही होगी तो वो स्पेशल लोकेलिटी की टाइप के अंदर चला जाएगा। और जहाँ पर हमारे पास आइट्रेशन की बात आएगी, आइट्रेशन क्या है कि बार बार वैल्यू ने चेंज होना है, तो इट मीन टेम्पोरल लोकेलिटी आ जाएगी। सो इंस्ट्रक्शन के अंदर देख लेते हैं किस तरह से स्पेशल और टेम्पोरल लोकेलिटी आ जाती है। इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस, जहाँ पर सीक्वेंस की बातें आएंगी वो हमारे पास स्पेशल लोकेलिटी है, और जहाँ पर फिर अगेन लूप रिपीट हो रही होगी वहाँ पर हमारे पास टेम्पोरल लोकेलिटी है, क्योंकि हर दफ़ा लूप के अंदर वैल्यूज़ ने चेंज हो रहा होता है। सो लोकेलिटी की एग्जांपल देख लेते हैं। बी एबल टू लुक एट द कोड एंड गेट अ क्वालिटेटिव सेंस ऑफ इट्स लोकेलिटी इज़ इम्पोर्टेंट। Does this function have a good locality? So this is the example of stride one reference pattern कि किस तरह से हम जो है रेफरेंसिंग दे रहे हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम किस तरह से जो है रेफरेंस दे के एक पैटर्न को यूटिलाइज़ कर रहे हैं जी। डिफरेंट हमारे पास ये साइड के ऊपर रेड ग्रीन और ब्लू कलर में आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ये हम सारा इसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं अपने पैटर्न को। सो अब सवाल आता है कि हमारे पास कि पैटर्न ये ठीक भी है कि नहीं, गुड लोकेलिटी के ऊपर है क्या है। सो डिपेंड करता है कि हम पैटर्न किस तरह का बनाना चाह रहे हैं जी। सो ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस की बातें आ जाती है। ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस कहती क्या है कि हमारे पास किस तरह से ब्लॉकिंग के ऊपर काम हो, और मकसद क्या हो कि हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है बाय अ फैक्टर और 2 ओवर अनब्लॉक वर्जन्स के ऊपर हम काम करें। सो हम जब भी काम कर रहे होते हैं लॉन्ग एक्सेस काम कर रहे होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। सो जब भी हम इन चीज़ों को ब्लॉकिंग की बात करते हैं तो एक तो अरे साइजेस की बात आ जाती है, एंड देन हमारे पास उन चीज़ों को अनब्लॉक करने की बातें आ जाती हैं कि किस तरह से अनब्लॉक करके हम उन चीज़ों को जो है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से इम्प्रूव कर सकें। देन हमारे पास कैशे कॉन्शियस प्रोग्रामिंग को देखा जाता है। एक तो है कि अब अलाइंड है, कैशे अलाइंड है, तो इट्स मीन हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि कैशे जो है वो कैशे अलाइंड हो, एंड देन उसको करते क्या है कि हम स्प्लिट करते हैं अपने डाटा को हॉट एंड कोल्ड के अंदर। देन उन चीज़ों को हम फिर यूनियन बनाते हैं, उसमें से जिस तरह भी फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि ब्लैक एंड ब्लू का जो कम्बिनेशन है, हमारे पास ब्लॉक्स बने थे सेपरेटली, हमारे पास रेड ब्लू का मिक्सचर चला हुआ था। सो हम करते क्या, उसमें से सेपरेशन करते हैं, डाटा की सप्लीशन करते हैं और उनके अंदर हम यूनियन कर देते हैं इन तमाम कलर को इकट्ठा मर्ज करके,
ताकि हमारे पास रिडक्शन हो सके साइज़ के अंदर और लोकेलिटी के अंदर इन्हांसमेंट हो सके। सो नेक्स्ट हमारे पास रिस्क वर्सेस रिस्क आ जाता है। रिस्क क्या है जी, हमारे पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आ जाती है और कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है हमारे पास। कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन सेट भी इसको बोला जाता है एंड कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट भी इसको बोला जाता है। सो ट्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट की बातें आ जाती हैं जिसके अंदर हम रिस्क एंड सिस्क को डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द थ्योरी, यू कैन गो थ्रू इट। एंड रिस्क के अंदर बात करें तो रिस्क के अंदर फीचर्स क्या होते हैं, हमारे पास फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस आ जाती है, क्योंकि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट की बातें करें, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो है हमारे पास वो फिक्स लेंथ के ऊपर काम कर रही होती है। और दूसरा हमारे पास लोड स्टोर आर्किटेक्चर होता है इसके अंदर, और देन रजिस्टर फाइल्ड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसकी इस तरह से होती है कि हार्डवायर्ड लॉजिक होती है और सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर हम रखते हैं। हमने जब स्टार्ट के ऊपर बातें की थी तो हमने कहा क्लॉक पर साइकिल के ऊपर काम हो रहा है, तो क्लॉक पर साइकिल में से यहाँ पर हम एक सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन को जो वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। प्रॉज के हैं इसके, अगर हम देखें तो इसका डाई साइजेस जो है ना, डाई साइजेस सो वो बहुत स्मॉल है। देन अगर इसके और देखें तो शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम है, शॉर्ट टाइम के अंदर हम इसको डेवलप कर सकते हैं और परफॉर्मेंस इसकी हाई है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो लो कोड डेंसिटी की बातें आ जाएंगी, और फिर दूसरा कि x86 कंपैटिबल नहीं होता जी ये। सो इसकी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह से है कि सिंपल ऑपरेशन है, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन है, सिंपल एड्रेसिंग मोड्स हैं, और लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। एज ऑलरेडी हम इसके प्रिंसिपल को देख चुके हैं कि हम फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इसका इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो सिंपली बहुत सिंपल होता है, जिसके अंदर हम ऑप कोड और सोर्स ऑपरेंड्स को जो है वो देख रहे होते हैं। देन हमारे पास सिस्क आ जाता है, कम्प्लेक्स और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट, जिसके अंदर लार्ज इंस्ट्रक्शन होती हैं, हाई लेवल ऑपरेशन होते हैं, और जो है माइक्रो कोड्स इंटरप्रेटर्स की हमें यूज़ आ जाती है, जो कि हमारे पास इनको प्रोसेसिंग होने में टाइम भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास इंटेल के 8086 फैमिली से ये जो है लिंकेज हैं। सो हमारे पास सिस्क एंड रिस्क के अंदर यही डिफरेंस है कि हमारे पास एक जगह कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट और दूसरे के अंदर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर काम हो रहा होता है। ये हमारे पास सिस्क एंड रिस्क के अंदर डिफरेंस है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हैं और रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास 94 इंस्ट्रक्शंस हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट में 235। सो दिस इज़ अबाउट सिस्क एंड रिस्क। So hope so you understand. If you have any query, you can free to ask me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.